जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और सुना भाई बीएसएफ एससीएम वालों, क्या हाल है भाई सभी के। आई होप सभी मस्त जिंदाबाद होंगे और अब अपनी तैयारी में डबल जी जान झोंकने में लगे हुए होंगे, क्योंकि भाई बात कुछ ऐसी है। कल हमारा बीएसएफ एससीएम का जो फिजिकल का शॉर्ट लिस्ट था वो आ चुका था, देर रात तक आया था, लेकिन हमने सुबह सुबह ही बता दिया था, क्योंकि भाई रात्रि में थोड़ा बच्चों को टाइम भी नहीं मिलता और इस हिसाब से मैंने सुबह सुबह ही लगा दिया था। तो भाई मैंने इसके लिए तो आपको पहले ही बोल दिया था, करीब 3-4 दिन पहले मैं वीडियो बना चुका था इसकी शॉर्ट लिस्ट आपकी कब आने वाली है, कब एग्जाम डेट पर। लेकिन यार कुछ लोगों को क्या है कमेंट में गालियां देना, कौन सी सीधी बातें करना, यार तुम थंबनेल लगाते हो, ये करते हो इस तरह से। मेरे भाई मुझे आपसे ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। मैं वीडियो के अंदर क्या क्वालिटी क्या कंटेंट होता है उस चीज को समझा करो, थंबनेल मत देखा करो। थंबनेल लगाना पड़ता है इस तरह का, तभी तो आप मेरे पास आएंगे चलकर। और रियलिटी बताता हूँ भाई, मैं कोई ऐसा नहीं यार किसी को कोई फेक बताता हूँ या किसी को गलत चीज बताता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक बातें बताता हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो मैंने आज किस टॉपिक पर बनाई है, वीडियो एग्जाम डेट को लेकर इंपॉर्टेंट, जो आपकी मैंने कल भी वीडियो बना दी थी हालांकि, लेकिन आज बनानी दोबारा पड़ी थी, क्योंकि कुछ भाइयों का एक इतना मतलब उनसे क्या ही कहें यार, मतलब अपने घर वालों के पैसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं क्या। अभी मतलब इसका अभी कुछ मतलब शुरू ही हुआ है बीएसएफ एससीएम का। कुछ भाइयों कमेंट आ रहा भैया हमारा एडमिट कार्ड ही खो गया, हम रोल नंबर कैसे निकालें, कैसे देखें हम उसको फिजिकल कैंडिडेट को, हम हमारा रोल नंबर ही भूल गए। हद होती है यार, मतलब घर वालों ने आपको पढ़ने के लिए छोड़ रखा है, इन चीज़ों को तो मतलब यार संभाल कर रख सकते हो अपनी चीज़ों को। इनका कम से कम अपने पास फोन है, सारा डॉक्यूमेंट्स सारा अपना एविडेंस कम से कम संभाल कर तो रख सकते हैं हम अपना फोन में। किस काम के यार, मतलब आप पढ़ रहे हो, इन चीज़ों को संभाल कर रखिया करिए। चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया, आपका रोल नंबर नहीं पता, कोई बात नहीं, इसका भी हल है, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात तो है, आपके जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आया था उसमें ईमेल आईडी में आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पहली बात तो अगर आपको ईमेल आईडी में कुछ, जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी, उसमें आप देख लेना, अगर आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं। जहाँ से आपने एडमिट कार्ड निकलवाया था साइबर कैफे वाले से, उसके पास जाइए, वह आपकी जरूर आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ को लेकर, इसका सोल्यूशन निकालेगा। फिर भी आपको 1% घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, नो टेंशन रहिए, क्योंकि आप फिजिकल क्वालिफाई तभी हो चुके थे, वरना आपको वहाँ से निकाल दिया जाता था। अगर आप फेल हो जाते, डिस्क्वालीफाई होते, तो आपको फौजी भाई वहाँ से निकाल देते, जा भाई जाओ, आपका नहीं हुआ। तो भाई बात सिर्फ ये है कि आप अब आपको बिल्कुल भी एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था, इसलिए खासकर मैंने वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है। यार अपनी ये पर्सनल चीज़ें हैं, आपको संभाल कर रखनी चाहिए। आपके पास फोन है, जब फोन नहीं होता तब तो एक अलग बात थी, है ना दोस्तों। और दूसरी बात ये कहूँगा मैं, अब जब एडमिट कार्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा ना, तब उसमें निकल जाएगा फॉर्म, जब अपन उसको डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड को, तो रिसेट मार के ओटीपी जाकर वो आपका उसका हल निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था उस चीज़ को, हाँ एग्जाम डेट। तो मेरे भाई एग्जाम डेट मैं आपको इस बात को मैंने कल भी क्लियर कर दिया था, सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना है, लेकिन अब वो संभावना बिल्कुल दुगनी हो चुकी है, क्योंकि अब आपका शॉर्ट लिस्ट से आपका क्लियर हो गया, रास्ता साफ है। अब डायरेक्ट एग्जाम डेट आने में कुछ ही टाइम लगेगा। एग्जाम डेट मेरे हिसाब से, अगर माने, ये भाई आंकड़े ही हैं, अभी हम इस चीज़ को फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन अक्टूबर आपका फिक्स ही समझो, एग्जाम फिक्स है, अक्टूबर में होना संभावित है। मेरे भाई बस मैं इतना निवेदन करूंगा, अब आप अपनी प्रिपरेशन में क्या है, आप एग्जाम मॉक टेस्ट अच्छा स्कोर करना, अपना सिलेबस जितना कंप्लीट हो चुका है उसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिए, और अपना जितना मतलब हो पा रहा है स्टडी पर और अपनी टाइपिंग पर अच्छा पकड़ बनाइए, क्योंकि भाई टाइपिंग के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि टाइपिंग आपके लिए इसमें बहुत जरूरी होने वाली है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं है कि यार मैं कोई व्यूज वगैरह लेना है, मुझे पता है वही मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं क्या अपना ऑथेंटिक जो भी कुछ देना है उन्हीं को ही देना है। तो मेरे भाई मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम डेट आपकी बहुत नजीक आने वाली है, समझ रहे हैं मेरे भाई। और खासकर मैं उन भाइयों से तो बिल्कुल ही कहूंगा जिनको लगता है यार हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं है, और जिनको अगर देखा भी नहीं जा रहा, मैंने भाई साहब करीब काफ़ी बच्चों का, कितना गिना नहीं जा सकता, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर उनका स्क्रीनशॉट मार के रिजल्ट निकाल कर लगाया भी है, उसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल दी। भाई मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए, बिल्कुल फ्री में उनके लिए काम किया, कोई बात नहीं, चलो ये तो अपने घर की बात है, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी हो, आप मुझे बता सकते हो। मैं अपना मतलब 100% ही करता हूँ भाई, जो मुझसे हो पाता है, किसी दूसरे की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है भाई, और आप भी हेल्प किया करिए, समझ रहे मेरे भाई। इसी में नहीं, काफ़ी एग्जामों में मैंने एडमिट कार्ड बच्चों के न्यू ही निकाल दिए थे, रिजल्ट भी निकाल दिया था। अब भी बीएसएफ एससीएम का आया था, इसमें भी खूब काफ़ी के निकाले थे, अभी तो लगाना भूल गया था मैं काफ़ी बच्चों का। तो भाई इतना निवेदन करूंगा, बस आपसे इतना ही निवेदन, यही चीज़ को लेकर है मेरा। आप एग्जाम की तैयारी और टाइपिंग में अब अपनी जी जान झोंक दीजिए, बिल्कुल मेरे भाई। मैं इस चीज़ को बार बार आपको बोलता हूँ, मेरा आपको बोलने का मकसद ये नहीं है कि यार मुझे इस चीज़ का कोई लालच मिल रहा है, कुछ भी लालच नहीं है, सिर्फ मैं इतना यही बोलने के लिए आया था। और अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब हमारा फिजिकल शॉर्ट लिस्ट से तो बिल्कुल रास्ता साफ है, अब एग्जाम डेट बिल्कुल जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग में टाइम लगाकर कीजिए, 10 मिनट का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं यार आप आधे घंटे में लगे हुए हैं, बिल्कुल उसमें भाई स्पीड नहीं बढ़ रही। शुरू में आप जैसे आप टाइपिंग करते हो, शुरू की 1-2 पेज, मतलब 1-2 लाइन तो आप कम से कम स्लो उसमें कीजिए, ताकि आपके वर्ड गलत ना हो। बिल्कुल स्लो करोगे, आपके हाथ बैठने चले जाएंगे फिर, और आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा, तो आपका हाथ भी जमेगा और सब चीज़ मतलब अपने आप डेवलप होती चली जाएगी मेरे भाई। सबसे बड़ी बात है, आपको टाइपिंग में स्लो करिए। अभी आपका एग्जाम है, एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग भी स्लो चलन दिए, लेकिन आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, और मैं भी अपना स्कोर अब अच्छा इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई जितना मुझसे हो पाता है मैं अपना करता हूँ ज़्यादा पर। लेकिन हर संडे में मॉक टेस्ट जरूर लगाता हूँ, और आप भी मॉक टेस्ट लगाइए।
टेक्स्ट बुक पर भी देख सकते हैं। नहीं RW बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे किसी का प्रमोशन भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं कहना भाई आप टेक्स्ट बुक से परचेज करो, कोई जरूर नहीं है भाई, जितना आप पे हो सकता है करिए, लेकिन RW पे जरूर लगाइए। हर संडे मॉक टेस्ट आता है फ्री, एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए और उसका अच्छे से एनालाइज कीजिए। जो क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, और जो नहीं बन पा रहे हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए। और यही मैं करता हूँ, वही आपको बताता हूँ, जो मैं कर पाता हूँ ना वही आपको बताता हूँ। तो भाई इतना निवेदन करूँगा, कंप्यूटर, हिंदी और आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड में तो आपका कुछ भी मैटर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैथ हो गई, मैथ में जितना आप पर बन पा रहा है अच्छी सी पकड़ बनाइए, मैं भी अच्छा पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगा भाई। देखो अब मैंने जितना मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है, अब मर्जी आपकी है भाई, आप अप्लाई उसको करो या नहीं करो। तो भाई वीडियो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। और आपको कोई कैसा भी सवाल हो, कोई आपका डाउट हो, आप मुझे बेधड़क होकर कर दीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ हर किसी का, और जरूरी कमेंट होता है उसका मैं जरूर रिप्लाई भी देता हूँ और उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ भाई, जितना मुझसे हो पाता है। समझ रहे मेरे भाई। और आलतू फालतू कोई कमेंट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब की बात किया कीजिए कमेंट में, औंधा सीधा बोलने से कोई फायदा नहीं है भाई, समझ रहे हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि यार इस यूट्यूब के जरिए कुछ औंधा सीधा, मेरा मकसद है ऑथेंटिक जानकारी देना, कंटिन्यू जुड़ा रहना, समझ रहे मेरे भाई। तो भाई बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा, अपनी अब प्रिपरेशन में जी जान झोंक दीजिए, टाइम मिलने वाला नहीं है। मैं यह बात पहले भी आपको बोलता हूँ, हवा की तरह इस तरह से छूमंतर हो जाएगी वैकेंसी। तो बस दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।